सह एव राज्येन योनुद्धतं स एव राज्येन योनुद्धतं निधाय दुःशासनम् ईदशासन निधाय दुःशासनम् ईदशासन मखेष्वखिन्नो अनुमतः पुरोधसा मखेष्वखिन्नो अनुमतः पुरोधसा दिनोति हव्येन हिरण्यरेतसं दिनोति हव्येन हिरण्यरेतसं। तो अब वनेचर महाराज से कह रहा है कि हे महाराज, दुर्योधन केवल अपने साम्राज्य को ही विस्तृत करने में, ढील करने में, मजबूत करने में नहीं लगा हुआ है, अपितु वह धार्मिक कार्यों में भी लगा हुआ है, वह धार्मिक कर्मकांडों को में भी तत्परता से भाग लेता है। इसी बात को बताते हुए वनेचर महाराज से इस श्लोक में कह रहा है कि हे महाराज, वह कह रहे हैं क्या, कह रहा है कि इद शासनम इद शासनम। इद शासनम का अर्थ यह होता है कि जिसके आदेश को टाला ना जाए, जिसके आदेश को टाला ना जाए। और यहाँ पे कह रहे हैं कि स से किसका बोध हो रहा है, तो दुर्योधन का बोध हो रहा है, जिसे कवि जी सुयोधन लिखे हुए हैं। तो जो सुयोधन के लिए कह रहा है कि वह कैसा है, इसी स का विशेषण यहाँ पे है कि इद शासनम, जिसके आदेश को कभी टाला न जा सके ऐसा वह। कौन, दुर्योधन। दुर्योधन कैसा है कि इद शासनम है, उसके शासन को कभी टाला नहीं जा सकता है। जो वह कहता है, जो आज्ञा देता है, वही कार्य को संपन्न किया जाता है। तो इद शासनम में देखा जाता है यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। कहें किसका बोध हो रहा है इसे, तो सुयोधन अर्थात दुर्योधन का बोध हो रहा है। तो अन्य पद प्रधान कौन होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो इद शासन, जिसके आदेश को टाला ना जाए ऐसा कौन है, तो वह मतलब कौन है, दुशासन। दुशासन को दुर्योधन, माफ कीजिएगा दुर्योधन, वह कौन है, दुर्योधन है। तो दुर्योधन क्या कर रहा है, तो बता रहे हैं कि नव एवं उद्यतम, नव एवं अर्थात अभी नवीन, एवं माने जवानी में है, अभी नया नया युवक है और अपने नए नए जवानी के कारण कह रहे हैं कि उद्यतम, उद्दित है, उद्दित मतलब उदंत है। उदंत में देखा जाए तो यहाँ पे उद उपसर्ग है और इसमें अगर धातु की बात करें तो इसमें हन धातु है। कौन सी धातु है, हन धातु के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि इद शासन सह अर्थात जिसके आदेश को टाला न जाए ऐसा वह दुर्योधन नव एवं उद्यतम अर्थात नवीन उम्र में उद्यतम, अपने यौवन के कारण उदंडित है। और उसको क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं किसको, तो बताएं दुशासन। दुशासन, और दुशासन में देखा जाए तो यहाँ पे द्वितीय एक वचन लगा हुआ है, द्वितीय का एक वचन लगा हुआ है दुशासन। और दुशासन में देखा जाए तो दूर का है उपसर्ग पूर्व। धातु की बात करें तो इसमें सास धातु है। कौन सी धातु है, सास धातु के साथ यह खल प्रत्यय लगा हुआ, यानी कि निचता अर्थ में बताया जाता है व्यवहार में, वह दुष्ट प्रवृत्ति का है। इसीलिए दुशासन को एव राज्य अर्थात कि युवराज पद पर निधाय माने नियुक्त करके, निधाय करें नियुक्त करके, निधाय में नि उपसर्ग होगा और धातु जो है वह धाय धातु होती है। धा धातु के साथ यहाँ पे लेप प्रत्यय किया गया है। तो कहेंगे निधाय मतलब नियुक्त करके। तो बताया कि इद शासनम, जिसके आज्ञा को कभी टाला ना जा सके ऐसा स माने वह दुर्योधन यौन नव एवं उद्यतम अर्थात जवानी के कारण उदंड है, अर्थात जवानी जो उसके साथ हो तो उदंड स्वभाव वाला जो दुशासन है, उस दुशासन को यौवन राज्य युवराज पद पर निधाय माने नियुक्त करके वह क्या कर रहा है, तो कहने सह पुरोधसा अर्थात तो वह अपने पुरोहितों के, जो पुरोहित होते हैं जो पूजा पाठ कर्म कांडों को करते हैं, तो हर राजा के पास पुरोहित है। तो वही बता रहा है कि सह पुरोधसा, वह दुर्योधन अपने पुरोहितों के द्वारा है, तो कह रहे अपने पुरोहितों से अनुमत अर्थात आज्ञा को प्राप्त करके, कह रहे हैं कि सह पुरोधसा, वह दुर्योधन पुरोधसा अर्थात अपने पुरोहितों से अनुमत मतलब अपने आज्ञा को, अनुमत कह रहे हैं कि आज्ञा को प्राप्त करके, और
और अनुमत में देखें तो यहाँ पे अनु उपसर्ग हो जाएगा, और इसमें धातु की बात करें तो मन धातु है, और मन धातु के साथ इसमें कट प्रत्यय लगा हुआ है। तो वह पुरोधसा अपने पुरोहितों के अनुमत माने आज्ञा को प्राप्त करके या आज्ञा से, कह रहे हैं कि आज्ञा को प्राप्त करके कैसा है, तो कह रहे हैं कि अखिन्नो। यहाँ पे स्व कैसा है, तो स्व का ही विशेषण दिया है कि अखिन्नो। अखिन्नो माने खिन्न खिन्न, माना जब जब तुमको आलस्य आए, और अखिन्नो मतलब होता है कि यह आलस्य रहित हो गया है। तो कह रहे हैं कि सह अखिन्नो पुरोधसा अनुमत मखेस्व, अर्थात तो वह अखिन्नो आलस्य रहित दुर्योधन पुरोधसा पुरोहितों के अनुमता माने आज्ञा को प्राप्त करके मखेस्व माने यज्ञों में, यज्ञ कर रहा है तो यज्ञों में हव्येन यानी जो हव्य द्रव्य सामग्री होती है, उस हव्य द्रव्य सामग्री से हिरण रेतसम, अर्थात हिरण रेशम में देखा जाता है अग्नि देवता के लिए बताया जाता है कि अग्नि देव को कह रहे हैं कि धीनोती प्रसन्न कर रहा है। क्या कर रहा है, अग्निदेव को वह प्रसन्न कर रहा है। पहले बताया कि वह दुशासन को अब युवराज पद पर नियुक्त कर दिया है, और कैसा है वह, तो कह रहे इद शासनम, जिसके शासन यानी जिसके आदेश को कभी टाला न जा सके, ऐसा वह दुर्योधन अब उस हस्तिनापुर के गद्दी पर युवराज पद पर दुशासन को नियुक्त कर दिया। उसके बाद करेंगे सह वह दुर्योधन अखिन्नो आलस्य रहित होकर पुरोधसा पुरोहितों के अनुमत माने आज्ञा को प्राप्त करके मखेस्व माने यज्ञ में षष्ठ्यांत हो गया ना, यज्ञ में हव्येन अर्थात जो हव्य सामग्री होती है, जो धूप होती है, जो हव्य सामग्री घी वगैरह जो होता है, उसी को कहने के हव्य सामग्री के द्वारा हिरण्यरेतसम अर्थात अग्निदेव को धीनोति प्रसन्न करा। क्रियापद क्या है, धीनोति। धीनोति में देखा जाए तो यहाँ पे जो धातु है वह धातु ही धीवी धातु है। कौन सी धातु है, धीवी धातु है। और यहाँ पे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, कौन सी, धीनोति। तो कह रहे हैं कि सह अखिन्नो अर्थात तो वह कौन, दुर्योधन अखिन्न आलस्य रहित होकर पुरोधसा पुरोहितों के अनुमत माने आज्ञा को प्राप्त करके आज्ञा से मखेस्व माने क्या होता है, यज्ञ होता है, यज्ञ कर रहा है वहां पे। तो मखेस्व माने यज्ञ, हाँ, यज्ञों में क्या कर रहा है, हव्येन अर्थात हवन सामग्री को डाल करके हिरण हवन सामग्री से हिरण देवसम अग्निदेव को धीनोति माने प्रसन्न कर रहा है। और युवराज पद पर किसको बैठा दिया है, तो युवराज पद पर दुशासन को बैठा दिया है। बनेश्वर कह रहा है कि चूंकि वह उदंड है, कह रहे हैं कि दुशासन जो है वह अपनी जवानी के कारण थोड़ा उदंड है, फिर भी ऐसा ही शासक हो चुका है, कह रहे ईद शासनम, जिसकी आज्ञा को कभी टाला ना जा सके, ऐसा वह दुर्योधन कर दिया है क्या, कि दुशासन को युवराज पद पर निधाय माने नियुक्त कर दिया है। और जब नियुक्त कर दिया है उसके बाद कह रहा है कि स वह खुद क्या कर रहा है, अखिन्नो आलस्य से रहित होकर के पुरोधसा अपने पुरोहितों की अनुमति माने आज्ञा को प्राप्त से आज्ञा प्राप्त करके आज्ञा से मखेस्व माने यज्ञों में हव्येन सामग्री के द्वारा हिरण्यरेतसम अग्निदेव को धीनोति माने प्रसन्न कर रहा है, ऐसा वह इस समय कर रहा है। पूरे श्लोक में देखा जाए तो चाहे निधा है, दुशासन है, न उद्दतम है, धीनोति हिरण में हव्य में है, तो ऐसे बार बार शब्दों की आवृत्ति हुई है। इसीलिए इसमें अलंकार की बात करें तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और छंद तो आप सब जानते हैं, छंद कौन सा है, वंशस्थ है। पूरे प्रथम सर्ग में किराता अर्जुनियों के प्रथम सर्ग में 44 श्लोकों तक, यहाँ तक 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद होती है। 45वें पुष्पिताग्रा है और 46वें में मालिनी छंद है। यह पूरा आज हम 22 श्लोक पढ़ रहे हैं, यह लगभग हमको समझे कि 26 श्लोकों तक बनेचर बोलता है। 26 श्लोक के बाद फिर द्रौपदी जी आती हैं और युधिष्ठिर के जो उनके अंदर क्रोध रूपी जो अग्नि है उसको उद्दत करने का काम करती हैं, लेकिन फिर भी महाराज युधिष्ठिर किसी का समर्थन नहीं करते हैं, ना इसमें बोलते हैं, ना उसमें, अर्थात बनेचर के सामने भी नहीं बोलते हैं और न ही वह द्रौपदी के सामने बोलते हैं। बनेचर इस श्लोक में इतना ही महाराज से बतलाता है। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।